हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं AMP प्लगइन के बारे में। AMP वेबसाइट्स होती क्या है और इसको किस तरीके से प्लगइन के द्वारा इंस्टॉल करेंगे और कौन सी AMP प्लगइन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप समझेंगे, चाहे आप बिगनर हो या एडवांस लेवल पे आप जा रहे हैं या मिलिट्री लेवल पे हो, तो आपके लिए कौन सा AMP अच्छा है या फिर आप किस तरह के AMP को यूज़ करेंगे तो आपके जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। सबसे बड़ा रीज़न ये आपको मैं बताता हूँ कि MP हम यूज़ क्यों करते हैं। तो MP यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एंड्रॉयड ऐप्स, तो सारी चीज़ों में एंड्रॉयड यूज़र भी सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट कंजप्शन भी उस हिसाब से हो रही है। तो जितने यूज़र बढ़ रहे हैं तो वो सब यूज़र आपको मोबाइल के द्वारा ही सर्च करते हैं, ना कि डेस्कटॉप के द्वारा, टैब के द्वारा। तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो एंड्रॉयड यूज़र का है। तो ऐसे केसेस में हो जाता है कि जो उनको पेज का एक्सपीरियंस मिले वो बहुत ही लाइट वेट हो और बहुत ही अच्छा हो, जिसमें आराम से सारी चीज़ों को अगर जो भी देखना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो एक बेटर एक्सपीरियंस उनको गेन हो। तो यूज़र के लिए ही ये AMP को तैयार किया गया है। तो ये सब हम कैसे आज करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित निषाद और आप देख रहे हैं टेक पोडियम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें टेस्ट करा दूँ। ये है gtmetrics.com। इस पर अपनी वेबसाइट को नॉर्मल हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग टेस्ट और एनालाइज कर लेते हैं। दूसरा है आपका ये गूगल एनालाइज जो स्पीड टेस्ट के लिए, हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट शो होंगे। उस रिजल्ट्स में आपको दिखाऊंगा कि ये इसका परसेंटेज क्या है डेस्कटॉप पे और नॉर्मल मोबाइल पे। उसके बाद जब हम AMP थीम को अपलोड कर देंगे देन फिर हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से और काम कर रहा है। तो ये आपने देखा कि ये जो आपकी साइट है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है आपके सामने, और ये पूरी तरीके से आपका 51 पे दिखा रहा है, जबकि इसको ज़्यादा नंबर पे होना चाहिए था। जैसा यहाँ पे दिख रहा है 50 to 89, 9 to 100 में अगर आप करते हैं तो ये आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है इस तरीके से। इसी तरह से ये अभी एनालाइज हो रहा है। तो अब हम लोग ये सब कैसे करने वाले हैं, एक बार उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे लेके आता हूँ और उसके बाद आपको आना है प्लगइन्स में। तो सबसे पहले आपको ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में आना है और यहाँ पर है प्लगइन में आने के बाद आप आएंगे ऐड न्यू पे। तो ऐड न्यू पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है AMP। आपको सिंपल ये टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको कुछ ये ऑप्शन मिल जाएंगे और ऑप्शन मिलने के बाद आप देखेंगे नीचे तो मेन जो है ये आपको एक ये ब्लू कलर का एक AMP लिखा आ रहा है और एक ये रेड कलर का AMP फॉर WP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो ये दोनों ही बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि AMP जो ये वाला है ये वर्डप्रेस को दिया गया है। बेसिकली ये गूगल की तरफ से ऑफिशियल AMP पेजेस है। बहुत ही लाइट है और नॉर्मल सा है और आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और पेज भी आपका बहुत लाइट होगा। बट आज की डेट में लोग यूज़र एक्सपीरियंस अगर हम गेन करना चाहते हैं तो आज की डेट में लोग प्रोफेशनली की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इस AMP फॉर WP को यूज़ करें, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, AMP और एडसेंस कैसे आप लगाएंगे सारी चीज़ों पे। उसको मैं लिंक बटन पे दे रहा हूँ, आई बटन पे, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये जैसे इस पर मैं बात करूँगा तो ये मैंने ऑलरेडी आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल इसको एक्टिवेट कर लें। तो एक्टिवेट करने के बाद जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। अब आपको इसमें करना क्या है वो मैं 1 by 1 आपके साथ पूरा सेटअप करूँगा और लाइव एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। उससे पहले ये GTmetrics से मैंने किया था। तो ये देखिए आपके सामने जो पेज स्पीड स्कोर 93% और ये 76% ये आ रहा है। फुल्ली लोडेड टाइम जो है 7.3 सेकेंड्स में आ रहा है और इसका जो पेज साइज है वो 1.01 MB का है। रिक्वेस्ट है 53 और ये पूरा इस तरीके से है और कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको क्या करेक्ट करनी है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे पड़ेगा। तो
तो ये आपका एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है जो आपकी साइट का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है कि आपकी साइट कितनी लाइट वेट है और लोड होने में कितना टाइम लेती है। तो जितना ज़्यादा ये स्कोर अच्छा होगा दोनों पेज स्पीड का और स्लो स्कोर का, उतना ही ज़्यादा आपकी जो साइट है वो परफॉर्मेंस के लेवल पे बहुत अच्छी होगी। तो दोनों मैंने दिखा दिया है। तो सबसे पहले मैं इस AMP को हम लोग एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखता है। तो पहले हम लोग अब पूरा अपडेट कर लेते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है सेटअप होती है वेबसाइट टाइप। तो इसमें सबसे पहले हमें आना है और इसमें ऑप्शन दिया है तो आपकी जो भी साइट है आप उसके हिसाब से कर दें। तो अगर आपका ब्लॉग है, न्यूज़ है, लोकल बिजनेस, ई-कॉमर्स, अदर, तो जैसे मेरा ये न्यूज़ है तो हमने न्यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आपका सेट होगा। अगर आपका ब्लॉग है तो आप यहाँ पर ब्लॉग लिख सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वेयर डू यू नीड AMP। तो ये बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप चेक कर दें इस तरीके से। ओके, देन ये दूसरा ऑप्शन आपका रेडी हो गया। तीसरा आता है डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन, इसको सेटअप करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लोगो का बेसिकली देखिए AMP जब हम रेडी करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसका जो भी पेज लोडिंग हो कम से कम है। तो ऐसे केसेस में हम किसी भी इमेज का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो जो ऑलरेडी वेबसाइट में पड़ी हुई है उसी को इस्तेमाल कर ज़्यादा सही। अदरवाइज़ कोई भी इमेज आप लोड करने के लिए देंगे तो AMP पे उतना ही लोड बढ़ेगा, तो AMP का फ़ायदा नहीं मिलेगा उतना। तो आप लोगों को ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ऑप्शन आता है ग्लोबल कलर स्कीम। ग्लोबल कलर स्कीम में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसको चेक रेड कर देता हूँ। तो ये रेड आपके सामने इस तरीके से है। आप कोई और कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं, या अपने थीम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड, इसको एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास अगर गूगल एनालिटिक्स का कोड है तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डाल सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट हो जाएगी। ये कैसे करेंगे मैं आपको इसके लिए भी एक आइडिया दे देता हूँ। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हो, अगर आपको वो वीडियो देखने के गूगल एनालिटिक्स को हम कैसे सेटअप करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करते हैं तो उसके लिए आप मैंने लिंक दे रहा हूँ आई बटन पे, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने अपीयरेंस थीम में थीम एडिटर ले लिया, यहाँ मैंने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं जाऊँगा हेडर पे, क्योंकि सारा भी कोड जो होता है एडसेंस का या भी गूगल एनालिटिक्स का, तो उनके जो गाइडलाइन के अनुसार हमें इसके पेज में करना होता है। तो ये इसका ट्रैकिंग कोड है। ये ट्रैकिंग कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड आने के बाद मैं एनालिटिक्स ट्रैकिंग में आता हूँ और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। तो ये आपका रेडी हो गया। और अगर आपके पास कोई और एनालिटिक्स ट्रैकिंग टाइप है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। टैग मैनेजर है, सेगमेंट है और भी XYZ है, बट गूगल एनालिटिक्स आप कर लें, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। प्राइवेसी सेटिंग में आप आते हैं तो ये आपका कुकी नोटिस बार और GDPR है। मोबाइल वैसे तो ये इम्पोर्टेंट होता है, बट ये आप GDPR तो ये यूरोपियन सिटीजन्स के लिए बेसिकली है, और ये कुकीज़ की नोटिस बार है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें जैसे ये ऑलरेडी सेट है। एडवर्टीजमेंट, ये आपका व्यू सेटअप आपको दिखाता है किस तरह से एडवर्टीजमेंट्स का है। तो ये पूरा एक अलग ही पार्ट है। इसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट मतलब कि जो भी हमें गूगल एडसेंस का कोड है वो यहाँ पर रखना होता है और उसको शो कराना होता है। वो सब हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी, ये एक नई चीज़ इसमें आई हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी का मतलब कि आप SEO का और उसमें ऑप्शन है और रिकमेंडेड प्लगइन्स है। तो SEO आप जो भी यूज़ करते हैं, योस्ट का, ऑल इन वन का, रैंक मैथ का, आप उसको सेलेक्ट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने योस्ट का कर रखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी योस्ट यूज़ करता हूँ। ये रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इनको रहने दें एज इट इज़। किसी भी स्ट्रक्चर डाटा और एड्स फॉर WP PWA का कोई भी आपको यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो ये आपका हो गया बेसिक एक सेटिंग्स। नाउ अब आते हैं सेटअप्स के बाद हम लोग सेटिंग में आने के बाद एज यूजुअल आपको लोगो अपलोड नहीं करना है, इसमें आपको ऐसे ही रहने देना है। देन उसके बाद AMP सपोर्ट्स में आप आएंगे तो देखेंगे पोस्ट, पेजेस, होम पेज और आर्काइव। अगर होम पेज को आप
अगर आपका होम पेज आप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पोस्ट और पेजेस को और उसी आर्काइव में पड़ी कैटेगरी और टैग्स को करना चाहते हैं एमपी में, तो आप उसको कर दें, बाकी आप होम पेज को रहने दें। बट अगर आप होम पेज को करना चाहते हैं तो आप होम पेज को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होम पेज को ऑन कर देता हूँ। अब आपका ऑप्शन आ गया कस्टम फ्रंट पेज। कस्टम फ्रंट पेज, जैसे आपने कोई भी एलिमेंटर थीम से कोई भी बनाया हुआ है, आपने कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको, या कोड से आपने लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में कस्टम फ्रंट पेज को आप एमपी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये उसके बारे में। तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, अगर आपने नहीं किया है तो ऐसे रहने दो, अगर कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आप रहने दें। एमपी टेक ओवर बीटा, आप इसको ऐसे ही रहने दो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। देन उसके बाद ऑप्शन आएंगे एडवर्टीजमेंट पे। एज यूजुअल मैंने कहा कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा बनाऊंगा, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उस वीडियो में बात करने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन आता है एसईओ। एसईओ हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी वेबसाइट के लिए, तो हमें कैसे उसको रखना है एसईओ का। एएमपी के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन, आप मेटा डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए कोई वेबसाइट है, आप उसके टॉप लेवल पे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये साइट ओपन हो रही है और इसको मैं कंट्रोल यू करूँगा, तो कंट्रोल यू करने के बाद इसके कुछ कोड ऊपर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो वहाँ पे जितना भी हेड सेक्शन में रखा हुआ है, मोस्टली ये मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा एक तरीके से है कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपका जो एसईओ हो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑन कर देंगे। ओपन ग्राफ मेटा टैग्स हमें चाहिए नहीं, ओपन ग्राफ्स हमें नहीं रखना है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। हेड सेक्शन में यहाँ पे कुछ और भी आप रखना चाहते हैं तो HTML में फॉर्मेट में या हेड टैग्स में, तो आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दें। सिलेक्ट एसईओ, जैसे मैंने पहले कहा था योस्ट का है, तो मैं इसको ऑन रखूँगा सिलेक्ट करके योस्ट को। अगर आपका कोई और तो आप उसको चेंज कर लें। मेटा टैग्स फ्रॉम योस्ट इस आप सिंपल ऐसे कर दें, और योस्ट डिस्क्रिप्शन इन ID प्लस जेसॉन इसको ऑन रखें। कैनोनिकल फ्रॉम योस्ट एंड ब्रेड क्रम्स फ्रॉम योस्ट, आप इसको चाहें तो छोड़ दें, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो ब्रेड कैम्प्स बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूं कि ब्रेड कैम्प्स होता क्या है। तो जैसे ब्रेड कैम्प्स की बात करें, जैसे कि मुझे कोई भी एक न्यूज़ यहाँ पे देखनी है, इसको मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके से आ गया है। तो जैसे होम है, ट्रेवल है, तो ये ब्रेड कैम्प्स है, यानी कि किस सेक्शन में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, और उसके बाद ये आपका ऑप्शन टाइटल वाला। तो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं योस्ट के लिए, अदरवाइज़ रहने दें। तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है कि मैंने रखना चाहिए जितना से कम यूज हो सके उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो इसके बाद स्कीमा फ्रॉम योस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कीमा आपकी साइट की आप योस्ट ले, वैसे ही रहने दें, ऑन कर दें अगर ऑन नहीं है तो। और बाकी नीचे एडवांस इंडेक्सिंग में URL इंस्पेक्शन टूल कंपेटिबिलिटी, इसको भी ऑन कर दें, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। इसके बाद आता है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर आपको नहीं करना है AMP फॉर WP के लिए, तो एज यूजुअल अगर ऑन है तो आप ऑफ कर दें, अगर ऑफ है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें। PWA बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से आपकी जैसे एंड्रॉयड का ऐप बन जाता है, उसी तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट में एक ऐप फॉर्मेट में, इस जगह पे इस फॉर्मेट में जहाँ पे ये बुक मार्किंग है, इस जगह पे हमको एक ऑन करके चीज़ दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देता है। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, PWA यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से दिखता है, तो उसके सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस में मिनीफाई, लेवरेज, ब्राउज़र कैचिंग, ऑप्टिमाइज CSS, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, CSS भी और कैचिंग, ब्राउज़र कैचिंग और मिनीफाई। ठीक, तो ये आपको तीनों ऑन रखने, एंड देन उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस। अब जैसे वांट टू क्लियर कैचे, अगर कैचे आप क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से बार बार क्लियर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर कर देगा। ये इनका थोड़ा नया फंक्शन आया है इसमें। फिर आते हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में मैंने जैसे आपसे कहा तो गूगल एनालिटिक्स मैंने वहाँ लगाया हुआ था, आपने यहाँ लगा दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको यहाँ पर
कैच कर लेगा जो भी उसकी मैट्रिक्स वगैरह हैं, जो भी सारी चीज़ें। इसको आप अगर ऑफ है तो ऑन कर दें, अदरवाइज इसी तरह से रहने दें। तो ये हम ऑन करके छोड़ चुके हैं, इसको ऑन रहने दें। स्ट्रक्चर डाटा में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्ट में जैसे न्यूज़ आर्टिकल है और सेकेंड में पेजेस है। इसी तरीके से अगर आपकी कैटेगरी आती है तो कैटेगरी में जो भी आपका है ऑप्शन वेब पेजेस आप लिखेंगे तो वेब पेजेस को ऑन कर दें। कस्टम लोगो साइज हमें नहीं चाहिए इसमें किसी तरह का इमेजेस। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट विथ इसको ऐसे ही रहने दें। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें नहीं चाहिए इमेजेस, तो आप इसको ऐसे रहने। सेव चेंजेस करेंगे। देन इसके बाद नोटिस बार GDPR मैंने इसके बारे में आपको कहा कि हमें करना नहीं है। देन उसके बाद पुश नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन में आपको करना है, ये ऑप्शन है सेलेक्ट इंटीग्रेशन सर्विसेज। आपका जो भी पुश नोटिफिकेशन चाहे वन सिग्नल्स या iGo2 से है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दें। ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप अगर यूज़ करते हैं तो आप इसको बेसिकली आप इसे छोड़ दें तो ज़्यादा सही है, आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आप दूसरे ऑप्शन भी ले सकते हैं। कमेंट्स में आते हैं। कमेंट्स में आपको डिस्प्ले ऑन पेजेस, पेजेस में आपको कोई कमेंट्स चाहिए नहीं होता है, आपको सिर्फ पोस्ट में चाहिए होता है तो पोस्ट में ऑन कर दें। वर्डप्रेस कमेंट्स भी ऑन कर दें यहाँ पर। और ये यूज़र अवतार मैंने ये ऑफ कर रखा है, बेसिकली इसलिए ऑफ कर रखा है किसी तरह का इमेज या इमेज से संबंधित आइकन्स मैं नहीं चाहता कि यूज़ हो ज़्यादा, क्योंकि मुझे पेज को बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाना और लाइट और फास्ट स्पीड में रखना है। नो फॉलो बटन, जो आपका बटन है नो फॉलो में रहेगा, यानी कि कोई भी उस पर लिंक जो लगा हुआ है गूगल उसको क्रॉल करते वक्त फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप डिस्कस यूज़ करते हैं, फेसबुक कमेंट्स यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ ही रहने दें। ये आपका सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। देन आप इसके बाद इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल बेसिकली गूगल का ही अपना एक अलग सेटअप है और उसके साथ में किस तरह से हम इंस्टेंट आर्टिकल करते हैं। जैसे इसमें साफ लिखा है कि फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल सेटअप, तो ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, गूगल के साथ में है, और नहीं तो उसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे कि इसमें फेसबुक पेज ID, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इंस्टेंट आर्टिकल अगर आप इसको कर देंगे तो ऑटोमेटिक आता रहेगा। फिलहाल आप इसको रहने दें एज इट इज़ और ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें टूल्स में आते हैं। टूल्स में आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई पड़ते हैं। सेलेक्ट कैटेगरीज टू हाइड MP पोस्ट, तो आपको यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ देना है। फिर अदर्स में शो क्यूरी मॉनिटर डेटा इन MP, बिल्कुल इसे ऑन कर दें और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। इसके बाद आते हैं एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे आने के बाद मोबाइल रीडायरेक्शन, यानी कि जो भी पेज आपका AMP नहीं है और मोबाइल में रीडायरेक्ट हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जब भी मोबाइल में रीडायरेक्ट होगा वो पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपका AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। टैबलेट्स को ऑफ कर दें। सर्च रिजल्ट पेज इन AMP, इसको ऑन कर दें। जब भी सर्च रिजल्ट में आपका कोई भी पेज सर्च करता है या बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्गेनिक सर्च में आता है तो AMP में ही आए। चेंज इंटरनल लिंक्स टू MP, आपका जो भी लिंक है वो इंटरनल लिंक है वो MP में चेंज कर दें। हाइड AMP वर्जन, इसको ऑफ रखें। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और स्मूथ स्क्रॉलिंग फॉर लिंक्स को ऑन कर दीजिए। बाकी सबको ऑफ रखना है। इस तरह इसमें आपको W थीम बीटा और चेंज एंड पॉइंट टू, इसको आप ऑफ रखेंगे। इसमें यहाँ कुछ नहीं करना। और ये ऑटो ऐड AMP इन मेन्यू URL कैटेगरी बेस रिमूव इन AMP टैग बेस रिमूव, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ फिलहाल नहीं करनी है। ठीक है। तो ये आपको सेम इस तरह से करके चेंज कर देना है, सेव कर देना है। ई-कॉमर्स आपका प्लेटफॉर्म है नहीं तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। और ट्रांसलेशन पैनल में आपको ऐसा कुछ करना नहीं है तो आप इसको भी छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा नया फीचर इनका है, ट्रांसलेशन जो फीचर है आपका, तो आप इसको छोड़ दें, आप ना ही करें AMP पे ये सब चीज़ें तो बेटर है। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ थीम है वो हमें सेलेक्ट करनी होती है। तो आप यहाँ देखेंगे थीम सेलेक्टर पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3 और ये स्विफ्ट। तो 1 में अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आपके सामने ये पेज इस तरीके से शो होगा। सेकेंड डिज़ाइन 2 में आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और डिज़ाइन 3 में आएंगे तो ये कुछ आपको और थोड़ा सा अलग से दिखाई पड़ेगा। और स्विफ्ट में आएंगे तो थोड़ा सा आपको अलग दिखाई पड़ेगा।
स्विफ्ट में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप ये आपका काम नहीं करता है तो आप नॉर्मल डिज़ाइन 3 को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिज़ाइन 1 2 3 जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और सेव चेंज पे क्लिक कर दूँगा। और ये सारे प्रो हैं, अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो ही ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। और ग्लोबल पे अब आते हैं। ग्लोबल सेटिंग करने पर ये कुछ कलर ऑप्शन है, ये एज इट इज़ आप रहने दें, जो भी इनका, इसमें कोई हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। मोबाइल थीम कलर, इसमें भी कोई काम नहीं करना। गूगल फ़ॉन्ट्स को आप ऑन रख दीजिए, क्योंकि इनकी अपनी API होती है जिसके द्वारा ये पूरा काम करते हैं, तो बेसिकली इसको ऑन रखते हैं। तो जब भी कोई आपका फ़ॉन्ट वहाँ पर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको कैच कर लेगा। तो AMP में ये चीज़ अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप इसको रहने दें। सेव चेंज पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद हेडर में आपको क्या रखना चाहिए, आप जो भी रखना चाहें हेडर में, आप अपने पेज के हिसाब से आप वैसा इसको रख सकते हैं। सपोज़ पहले ही रहने देते हैं। नेविगेशन मेनू वो इस तरीके से आएगा, ऑन रखना है। मेनू सर्च, मेनू कॉपीराइट, अल्टरनेटिव मेनू, ये तीनों ऑप्शन ऑन रहेंगे। और ये आपका ऑप्शन है अल्ट मेनू टेक्स्ट, अल्ट मेनू बैकग्राउंड। वैसे तो इसमें ऑप्शन है चूज़ करने का, बट इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर इसमें आता है हेडर सेटिंग में कॉल नाउ बटन, आप इसको ऑफ रख दें, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई भी बटन के भी आप पे काम नहीं करना, क्योंकि डिज़ाइन हमें उतनी अच्छी करनी नहीं है। सर्च ऑन कर देंगे। हेडर डिज़ाइन ऑप्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सेव चेंजेस। इसके बाद आएंगे होम पेज पे। होम पेज पे एक्सेप्ट होता है, और इसके अलावा पोस्ट, रीड मॉडलिंग, चेंज इमेज साइज और डेट इन लूप, ये 2 चीज़ें बस हम ऑन रखेंगे, एक्सेप्ट एंड डेट इन लूप। एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको एक बार दिखाना दूं। तो इसको मैं F12 पे कर देता हूं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी के नीचे होम पेज पे इसी तरह से ऑप्शन जो आता है 1 by 1 थीम के हिसाब से, इमेज के हिसाब से, एक्सेप्ट वो कहलाता है। और इसको ऑन रखेंगे। फिर उसका सिंगल पे आएंगे। सिंगल पे आपको डिज़ाइन कैसे रखनी है, दिस वन या दिस वन, दोनों में से जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे आपका दिखाई पड़ेगा। फीचर्ड इमेज आपको ये ऐसे ऑन रख देनी है, जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है। ऑथर नेम, पब्लिश डेट एंड ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स को यहाँ पे ऑन रखेंगे। एक था योस्ट में, वो हमें ऑफ रखना था। ये जो ब्रेड क्रम्स यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ऑन रख देंगे। तो ऑथर नेम आपको ऑन रखना है या पब्लिश डेट आपको ऑन रखना है, दोनों को तो आप कर दीजिए। नहीं रखना चाहते तो इसको ऑफ भी रख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऑथर नेम अगर रखेंगे तो और पब्लिश डेट रखेंगे तो आपके यूज़र को पता होता है ना किसने लिखा है और पब्लिश डेट क्या है, तो वो आपको एक बार याद करने के लिए अच्छा, क्योंकि अपनी एटलीस्ट ब्रांडिंग तो कर रहे होते ना। कैटेगरीज में बेसिकली इसको ऑन रखेंगे। टैग्स पूरे हम ऑन रखेंगे, टैग्स, लिंक्स और कैटेगरीज को ऑन रखेंगे। एक्सेप्ट यहाँ पर हम हटा देंगे। एंड नेक्स्ट प्रीवियस लिंक ये भी रहेगा। ऑथर बायो, ऑथर नेम, ऑथर इमेज, ऑथर डिस्क्रिप्शंस। पोस्ट पेजिनेशन को ऑन रखेंगे। और रिसेंट पोस्ट बिलो रिलेटेड, रिसेंट पोस्ट डेट, इमेजेस, एक्सर्ट, ये हमें इस तरह से ऑन रखना है। एक्सर्ट मतलब रिलेटेड पोस्ट में ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस तरीके से जो नीचे ये आ रहे हैं जैसे इमेजेस, ये एक्सर्ट कहलाते हैं। तो ये आपको एज इट इज जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 by 1 वो आपको ऑन रखना है, जो ऑफ है तो वो आपको ऑफ छोड़ देना है। तो इस तरीके से पूरा आप ये इस तरह से सेट रहने देंगे। इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है A to Z, क्योंकि ये पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और इसको आपको एज इट इज़ ही रहने देना है। आपको जरा भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे लाइट बॉक्स गैलरी है आपका, ये आपका रिलेटेड पोस्ट जो इमेजेस आती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस हैं। इस तरह से आपका ये ऑप्शन है सारे के सारे आपको A to Z सिंगल एलिमेंट्स में जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब ऑन या ऑफ रखने हैं। फिर इसके बाद आएंगे फुटर्स पे। फुटर पे आने के बाद ये फुटर आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिज़ाइन पे, ये आपके सामने फुटर है ये लिखा हुआ। तो ये आप इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा फुटर। इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें।
फिर उसके बाद जनरल में मेन्यू लिंक टू नॉन एमपी पेजेस इन फुटर, ये आप जरूर ऑप्शन रख दें, जिससे क्या कोई भी अगर यूज़र आपका है, अगर आप उसके एमपी में उसको नहीं देखना है, आपको उसके आपके ओरिजिनलिटी जो पेजेस हैं उसमें आपको देखना चाहता है, तो वो फिर आपको वहाँ से रिडायरेक्ट कर सके, तो वो लिंक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो जो लिंक यहाँ पर आपको ये लिख रहा है व्यू नॉन एमपी वर्जन, जो आपको ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो यहाँ पर है। इसके बाद आप इसको नॉट रेडिंग पे इनेबल इट, इसको ऑफ रखेंगे, बैक टू टॉप लिंक ऑन रखेंगे, और ये आपको इस तरीके से मिलेगा ऑफ। तो एडवांस फुटर डिज़ाइन में तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा इससे। तो ऑन करने पर बाकी आप कोई भी चीज़ नहीं चेंज करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और इसको सिंपल सेव चेंजेस कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेम इसी तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं पेजेस पे फीचर्ड इमेज, ब्रेड कम, मेटा इन्फॉर्मेशन, सब पेज, चाइल्ड पेज, सोशल आइकन, स्टिकी सोशल आइकन्स, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। पेजेस पे तो हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि पेज तो बेसिकली हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है, और उस पर हम लोग इतना ट्रैफिक नहीं आता है, बहुत कम लोग, जो भी यूज़र ट्रैफिक हमारा आ रहा होता है वही ट्रैफिक जाके सर्च करके हमारे पेजेस को देख लेता है कि ये किसने बनाया है, हमारे बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन वो पेज पे, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, तो नॉर्मल से भी अबाउट के पेज होते हैं, तो उस पर जाके देखते हैं, तो उसको हमें एज इट इज़ रहने देना है। सोशल शेयरिंग, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल शेयर आपका ये ऑफ रहेगा, तो आप इसको ऑन रख कर दीजिए, ठीक है। एंड सिंगल साइड बार आपको पोजीशनिंग जो करनी है, लेफ्ट और एबव कंटेंट और बिलो कंटेंट, आप उसके हिसाब से कर लीजिए, जैसे जो भी आपको सोशल शेयर पे रखना है। देन उसके बाद सोशल शेयर लिंक्स टू एएमपी, इसको ऑन रखना है। ये सारे ऑप्शन आपको, नो फॉलो, ऑल योर सोशल लिंक, नो रेफरर, ये सब तीनों ऑप्शन आपको ऑफ रखना है। देन उसके बाद आएगा ऐड दिस शेयर बटन, के अंदर आपको स्मार्ट शॉर्टिंग शेयर बटन ऑन रखना है। ऐड दिस इनलाइन शेयर आपको ऑन रखना है, एंड स्टिकी सोशल शेयरिंग बार आपको ऑन रखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया। देन इसके बाद मैं किसी भी एक आर्टिकल पे चलूँगा, तो आपको ये नीचे देख रहे हैं ना, ये जैसे मैं पेज स्क्रॉल करूँगा तो ये पोस्ट पे आपको ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सब कुछ स्टिकी है, मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये मूव ऑन नहीं हो रहा है, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो इसको एज इट इज़ रखने के लिए हमें स्टिकी रखना पड़ेगा, तो ये आप स्टिकी सोशल को ऑन रखते हैं। आप अगर आप नहीं चाहते हैं, फ्लोटिंग रखना चाहते हैं, तो आप फ्लोटिंग कर लें, बट फ्लोटिंग क्या है कि वो उसमें कहीं ना कहीं जेएस का यूज़ होगा, तो वो आपके पेज के लिए अच्छा नहीं है, तो स्टिकी आपके लिए बेटर है, ठीक। तो ये आप ऑप्शन कर लें। देन उसके बाद अगर सोशल शेयरिंग में आप फेसबुक लाइक बटन ऑन करना चाहते हैं, फेसबुक ऑन करना चाहते हैं, तो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो ये ऑन हो जाएगा, और इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने फेसबुक ऑन किया था कि ये फेसबुक आपका ऑन हो चुका है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो भी आप ऑन करना चाहेंगे ऑन हो जाएगा। तो ये है कि जैसे यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ईमेल, पिंटरेस्ट के अलावा ये आपका है लाइन है, रेडिट है, टम्बलर है, टेलीग्राम है, तो जो भी आप रखना चाहें, वी चैट, वाइबर, तो जो भी आप इसमें रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। और सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स में बेसिकली आपको ये ऑफ रहेगा, तो आपको इसे ऑन रखना है। अब ये क्यों करना है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो इतना आप करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ इस जगह पर, जैसे मैं फेसबुक को क्लिक करता हूँ, तो अभी नॉर्मल यहाँ फेसबुक जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो एमपी में सेट है, देखिए कुछ भी नहीं, आपको नॉर्मल यहाँ से है। तो अब आपको अपनी आईडी जो आपकी फेसबुक होती है प्रोफाइल के हिसाब से, यूआरएल यानी कि अपने पेज का यूआरएल आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। इसी तरह से अपने ट्विटर जो आपका यूआरएल है, समथिंग जैसे मेरा अपना ट्विटर है https://www.twitter.com/techpodium, तो वो आप इस तरीके से यहाँ डालेंगे, या अमित निषाद, तो इस तरीके से आप अपना जो भी पेज का यूआरएल है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, एंड देन उसके बाद सेव कर देंगे।
फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये आप ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज पेज आपका नहीं तो ब्लैंक जाएगा। फिर इसका डेट है, डेट फॉर्मेट आपको पब्लिश डेट एज इट इज़ रहने दीजिए। डेट फॉर्मेट आपका ट्रेडिशनल व्यू और या एगो, ये आप एज इट इज़ रहने दीजिए। डेट नोटिस आप इसको ऑफ रखिए। मिसलेनियस में जैसे यहाँ पे RTL सपोर्ट, ठीक है, सब कैटेगरी, अंडर कैटेगरी, ये आप ऐसे ही रहने दीजिए। एक्सटेंशन आपको कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा आपके सामने ये सेटअप हमारा हो चुका है और अब आप ये पूरा आपका तैयार है इस तरीके से। तो आप यहाँ से जैसे कुछ भी देखना चाहें वो देख सकते हैं और वापस होम पेज पे जाना चाहें तो हम होम पेज पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जाएंगे होम पेज पे और जो भी हमारा व्यू है वो हम पूरा यहाँ देख सकते हैं। सर्च है, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और ये मेन्यू है, तो जो भी हमारी कैटेगरी है ये ऑप्शन यहाँ दिखाई पड़ेगा और जो भी हमारा आर्टिकल है उस पर हम पोस्ट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और जहाँ भी इसको शेयर करना चाहेंगे हम शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक शेयर आ रहा है जो फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और व्हाट्सएप जो यहाँ पर है वो एक यहाँ पर भी है पोस्ट के साथ में, एक आपका आर्टिकल के साथ में। और ये देखिए एक्स्ट्रा में आपका यहाँ पर इस तरीके से जब आप इसे मोबाइल में यूज़ करेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन में और दिखाई पड़ेगा वहीं सेम प्लेस पे। तो इस तरीके से ये आपका AMP एक प्रोफेशनल लुक देता है जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि मतलब यूज़र आपका एक अच्छी तरीके से समझ पाता है कि को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है आपके पेजेस पे या आपके पोस्ट और भी ज़्यादा सर्च करने के लिए या पोस्ट पे ज़्यादा विजिट करने के लिए। इससे जो आपका बाउंस रेट होता है वो भी कम होता जाता है और ट्रैफिक भी आपके पास एक्सेस में आता जाता है। क्योंकि गूगल का भी अपना एल्गोरिदम है कि अगर आपका पेजेस सर्चेस में है और उस पर बाउंस रेट कम है और लोग अपना टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं उस जगह पे, तो ऐसे में गूगल जो पेजेस हैं आपको गूगल सर्चेस हैं वो भी आपके SEO को देखते हुए आपके पेजेस को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और इस तरीके से आप अपना MP तैयार कर पाएंगे। और फिर भी अगर MP में कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट का जवाब देते हुए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, क्योंकि कमेंट में एक लिमिटेशंस होती हैं। तो जो भी है आप रियल टू वर्क में जो भी आपको एरर्स आ रही हैं वो हमें बता दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में जहां आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलते चलते मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।